नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री 11th की केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पृथक संगठन। हमारा जो क्रमशः वीडियो अपलोड हो रहा है, टॉपिक चल रहा है। फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। हम अभी मतलब जो हमारा कंप्लीट होने वाला है फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद सेकंड चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है पृथक संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं भूमिका निभाता है और 5 नंबर हमें नॉर्मली दे जाता है। तो यदि आपसे नहीं बनेगा तो फिर आप क्या करेंगे? तो चलते हैं, वीडियो को देखिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप कहीं न कहीं आप स्किप करने की वजह से और जो वीडियो है वो लास्ट तक नहीं देखती हैं और आपको सवाल नहीं बनती हैं। ठीक है, पृथक संगठन महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बिल्कुल देखना न भूलें। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलते हैं टॉपिक की ओर। पृथक संगठन क्या है? पृथक संगठन पहले समझ लेते हैं किस प्रकार से हमें पेपर में लिखना है कि पृथक संगठन है क्या और उसको निकालना कैसे सीखना है। क्योंकि यदि हम आप अभी कभी रट्टा मारेंगे तो वो कभी काम नहीं देगा लेकिन वो आधा अधूरा ज्ञान जहर समान। तो समझ गए होंगे आप। तो देखते हैं कि पृथक संगठन जो है परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो परिभाषा है वो किस प्रकार से लिखना है, पेपर में विधिवत रूप से लिखना है। ठीक है, तो यौगिक के द्रव्यमानानुसार 100 भाग में उसके अवयवी तत्वों की मात्रा यौगिक पृथक संगठन कहलाती है। ठीक है, समझने की बात यह है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल टॉपिक है कि लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। जैसे आपका एक कोई मतलब एक पिताजी हो गए। ठीक है, पिताजी हो गए और इसके पिताजी के 3 लड़के हो गए। ठीक है, 3 लड़के। अब कह रहा है कि यदि इसका जो पूरा जमीन जायदाद या फिर जो भी होगा इसकी जो, ठीक है, वो इन तीनों में बंटवारा, जैसे ये बड़ा है तो ज़्यादा होगा ये, ठीक है, इस प्रकार से सब बटे होंगे। कहने का अर्थ ये है कि यदि तीनों की जायदाद को हम मिला दें तो ये जाके फिर से हमारे पिताजी की जायदाद के बराबर हो जाए, पृथक संगठन कहलाता है। तो कैसा लगा आपको ये ट्रिक्स जो हम बता चुके हैं आपको? नेक्स्ट यदि नहीं बनेगा तो हम आगे भी आपको बता रहे हैं, बहुत ही सरल। कहने का अर्थ यह है यौगिक के द्रव्यमानानुसार 100 भाग में, मतलब इसके जो पूरे भाग में अवयवी तत्वों के मात्रा यौगिक का प्रतिशत संगठन कहलाती है। मतलब कितने कितने प्रतिशत उसको बंटवारा किया है, कितने परसेंटेज दिया गया है, प्रतिशत संगठन कहलाती है। ठीक है, अर्थात 100 ग्राम यौगिक में उपस्थित तत्वों के कितने कितने ग्राम है, मतलब कितने कितने ग्राम उनको मिले हैं। ठीक है, और कितने परसेंट। तो उदाहरण से आप समझते हैं कि जो जैसे कहा गया कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट में जो कैल्शियम की मात्रा है और कार्बन की मात्रा, ठीक है, और ऑक्सीजन, ये तीनों तत्व मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाती हैं। इसका आणविक द्रव्यमान 100 है क्योंकि हर एक का आणविक द्रव्यमान 100 माना जाता है। तो कैल्शियम को यदि हम बंटवारा कर देते 40, मतलब बड़े लड़के को 40 दे दिए, कार्बन मतलब कि सबसे छोटा वाला मान लीजिए, और इसके बाद ऑक्सीजन सेकंड वाला मान लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा, मतलब ये सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन कम है, कैल्शियम। तो इनको निकालना कैसे है ये हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो आगे देखिए पृथक संगठन में जैसे उदाहरण लेते हैं, एक बहुत ही सरल उदाहरण, जैसे आप उदाहरण एक ले लीजिए पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, पोटेशियम पोटेशियम क्लोरेट, इसका जो सूत्र होता है वो होता है KClO3। ठीक है, ये होता है पोटेशियम क्लोरेट। अब इसको कैसे इसका प्रतिशत संगठन निकालना है, देखिए पहले सबसे पहले ये देखना पड़ेगा आपको कि इसमें कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। तो वहाँ यहाँ पे जो पोटेशियम हो गया, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। मतलब ये जो तीनों तत्व मिल करके इनकी जो द्रव्यमान होगी वो टोटल जाके इसकी द्रव्यमान मानी जाएगी। मतलब इन तीनों के अलग अलग का जो द्रव्यमान होगा, प्रतिशत होगा, इन टोटल का प्रतिशत होना अनिवार्य है, निश्चित है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले द्रव्यमान की। देखिए यहाँ पे हमारा पोटेशियम है, यहाँ पे हमारा जो है क्लोरीन है और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है। तो बात करते ये हैं कि
इनका पहले द्रव्यमान कैसे याद करना है, वो हमारा सबसे टॉप लिस्ट वीडियो है, मोस्ट पॉपुलर वीडियो हमारा द्रव्यमान का है। वहाँ से भी आप जाके देख लीजिए कि द्रव्यमान कैसे निकालना है। बहुत ही सिंपल तरीके से वहाँ बताया गया है। अब बात ये है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप यदि वहाँ वीडियो देख लेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया गया है, ठीक है। तो पोटेशियम का हम जैसे जान चुके हैं कि इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 39 होता है, ठीक है। और जो क्लोरीन का होता है वो होता है 35.5 होता है, और ऑक्सीजन का होता है 16। ये बहुत सिंपल तरीके से अपन जान चुके हैं। वीडियो भी आप वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि क्या है कि आपको जब तक परमाणु द्रव्यमान याद नहीं रहेगा, निकाल नहीं पाएंगे, तो आपको प्रतिशत संगठन नहीं बनेगा। तो प्रतिशत संगठन के लिए ही नहीं, सभी प्रश्नों के लिए आपको केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको परमाणु द्रव्यमान याद करना जरूरी है। परमाणु भार कैसे निकालते हैं, आप जैसे ही यूट्यूब पर डालेंगे फर्स्ट वीडियो हमारा रहेगा, आप वहां से देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है। तो देखते हैं कि इसके जैसे पोटेशियम की बात करते हैं। पोटेशियम एक है यहाँ, तो अपन एक करेंगे, मतलब ये जाके डायरेक्ट हमारा 39 हो गया। इसके बाद जैसे बात करेंगे, क्लोरीन भी हमारा एक है, मतलब गुणे एक करेंगे, इसमें भी गुणे एक करेंगे तो हमारा वही हो जाएगा 35.5 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे हमारा 3 है, मतलब 16 गुणे 3 हो जाएगा, तो 16 3 48 हो जाएगा। अब बात ये है कि यदि अब हम इनके ये जो हमारे आ गए, ये हमारे ग्राम आ गए, ठीक है। इनका यदि हम टोटल करते हैं तो ये हमारे आ जाते हैं 122.5 ग्राम, ठीक है। ये हमारे हो गए, इसके क्या हो गए, ग्राम के, मतलब इनका जो टोटल हो गया ये हो गया 122.5 ग्राम, ठीक है। अब देखते हैं इनका, जैसे हम पोटेशियम का निकालते हैं, क्लोरीन का निकालते हैं और ऑक्सीजन का निकालते हैं प्रतिशत संगठन, तो कैसे निकालना है ये आगे बात करते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि 122.5 ग्राम KClO3 में जो पोटेशियम की मात्रा है, पोटेशियम की मात्रा कितना है, 39 ग्राम, ठीक है। तो अब इसका क्या निकाल लेते हैं, इसका हम निकाल लेते हैं 100 ग्राम में। यदि ये 122.5 ग्राम में ये है, तो 100 ग्राम में जो है KClO3 की मात्रा कितनी हो जाएगी, 39/122.5 इंटू 100 ग्राम, ठीक है। ये हो जाएगा, इस प्रकार से इसको कर लेंगे। अब इसका जो आ जाएगा वो पूरा यहाँ जैसे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 31.8 ग्राम, मतलब 31.8 ग्राम हो जाएगा इसका, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि यदि के का कितना आ चुका है, 31.8% आ चुका है, ठीक है। अब इसी प्रकार जैसे हम इसका निकालेंगे, तो इसी प्रकार यहाँ पे लिख देंगे, इसी प्रकार क्लोरीन के निकाल लेते हैं। क्लोरीन का कितना हो जाएगा, 35.5 इंटू 100/122.5, ठीक। और इसको निकाल लेंगे तो इसका हो जाएगा 29%, ठीक। ये हो गया इसका। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑक्सीजन का भी हम जैसे देखे हैं, तो ऑक्सीजन का भी निकालना अनिवार्य है। ऑक्सीजन का जैसे ऑक्सीजन के 3 अणु हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन का निकाल लेंगे। ऑक्सीजन के कितने थे, 48 का मल्टीप्लाई 100 से करना है, और 122.5 बराबर इसका जैसे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कर देंगे आप और इसको कट कर देंगे, तो इसका जो हो जाएगा 39.2%, ठीक है। ये हो गए हमारे तीनों के परसेंट। कहने का अर्थ ये है कि पोटेशियम का जो हमारा हो गया वो हो गया 31.8, जो क्लोरीन का हो गया वो 29%, और जो ऑक्सीजन का हो गया ऑक्सीजन का, ठीक है, वो हो गया 39.2%। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जैसे यदि हमारे जो पूरे ये तीनों हमारे परसेंट आ चुके हैं, और इन परसेंटों को हम यदि टोटल करते हैं तो 100% हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रतिशत संगठन। किस प्रकार से निकालना है आपको समझ आ चुका होगा। तो वीडियो को आप एक बार दोबारा देखिए यदि नहीं समझ में आता तो, क्योंकि बहुत ही रेयर कंडीशन में आपको इसको समझना पड़ेगा।
यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को दोबारा देखिए। यदि फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए और या फिर हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिएगा तो आप वहां से आपको भी मिल जाएगा। वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा तो हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। हमारा प्रेसिस संगठन पर ही आधारित होगा। दो चार ठो और हम सिखाएंगे आपको। कुछ और क्वेश्चन इसी का लेके आएंगे प्रेसिस संगठन का, उसके बारे में आपको बताएंगे और निकालना सिखाएंगे किस प्रकार से प्रेसिस संगठन निकाला जाता है। तो आई होप आपको समझ आ चुका है कि प्रेसिस संगठन क्या है और किस प्रकार से निकालना है। ये हमें 4 नंबर दे के जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। यदि आपको समझ आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।